Hello everybody, I am welcome you all to the Expert Grade YouTube channel. Guys, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा नंबर सिस्टम, इसको पूरी डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम ही से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हम लोग नंबर सिस्टम ही के बारे में पढ़ते हैं, नंबर्स के सिस्टम के बारे में। ओके, वी हैव लर्नड अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स इन अवर अर्लियर क्लासेस। हम लोग हमारे अर्लियर क्लासेस में बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। लेट्स अस रिव्यू देम एंड लर्न मोर अबाउट नंबर। आज उसी नंबर्स को हम लोग फिर से एक बार रिव्यू करेंगे और उस नंबर के बारे में और भी बहुत सारी बात को जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल नंबर्स। द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स। जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं उन सारे को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4 और ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। ठीक है, क्योंकि वी हैव इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। जैसे कि हम जानते हैं नंबर्स का कोई अंत नहीं होता है, वो 1 से शुरू होता है, वो इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स होंगे उसको हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलेंगे। ओके, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल N एंड इज रिटन एज। नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं और उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, करली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कलेक्शन, नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन को हम लोग इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर का कुछ रिमार्क्स है, बहुत बेसिक सा है। सबसे पहला, द लीस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमारा 1 होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है, देयर आर इन्फिनिटली मेनी नेचुरल नंबर्स। हम लोग के पास बहुत सारे नेचुरल नंबर्स है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। बस नेचुरल नंबर्स के बारे में हम लोग को इतने ही सारा बात को जानना था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को आता है होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर हम लोग किसको कहते हैं? इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो इन द लीस्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अगर हम लोग ज़ीरो को इंक्लूड करते हैं किस में? लीस्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। लीस्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के लीस्ट में हम लोग अगर ज़ीरो को इंक्लूड कर देंगे तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो हम लोग उस नंबर्स को होल नंबर कहेंगे, जैसे कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसी जैसे हम लोग नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से डिनोट कर रहे थे, नेचुरल नंबर के कलेक्शन को कैपिटल N से डिनोट कर रहे थे, वैसे ही होल नंबर को हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर इज डिनोटेड बाय W। इसको कुछ हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, करली ब्रैकेट में 0, 1, 2, 3, 4 एंड डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या लिखते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स। जैसे कि नेचुरल नंबर्स का भी कुछ रिमार्क्स था, वैसे होल नंबर्स का भी कुछ रिमार्क्स है। सबसे पहला रिमार्क्स, द लीस्ट होल नंबर इज 0। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है? 0। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देयर आर इन्फिनाइटली मेनी होल नंबर्स। हमारे पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ होल नंबर्स हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, एज 0 अ होल नंबर विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर्स। जैसे कि इस स्टेटमेंट से हम लोग समझ पा रहे हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो हमारा होल नंबर्स है, बट जितना भी हम लोग का होल नंबर है वो नेचुरल नंबर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 इज़ अ होल नंबर। 0 जो है वो होल नंबर है, बट 0 तो हमारा नेचुरल नंबर में नहीं आता है। इसीलिए हम लोग नेचुरल नंबर्स को तो होल नंबर बोल देते हैं, मगर होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीजर्स को। ठीक है, इंटीजर्स क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर्स 0 एंड नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। सारा होल नंबर, उसके साथ साथ 0 और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे कि
-5, -4, -3, -2, -1, बीच में हमारा 0 आता है, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इस तरीके का नंबर जहाँ भी मिल दिखेगा हम लोग उसको इंटीजर बोलेंगे। इंटीजर किसको बोल रहे हैं हम लोग? नेचुरल नंबर्स, जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है मेरा 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा ये, ठीक है। 0 भी आ रहा है। एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, जितने भी मेरे नेचुरल नंबर्स था, अगर उसके इन्फिनिटी को हम लोग मतलब उनके अगर नेगेटिव फॉर्म को हम लोग यहाँ पे लिख दें तो वो मेरा इंटीजर कहलाएगा, ठीक है। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स 0 और नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग होल नंबर्स को कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वैसे ही इंटीजर्स को हम लोग कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z, इसको भी हम लोग कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। -4, -3, -2, -1, बीच में हमारा 0 आता है। 0 के से जो ग्रेटर नंबर होगा वो मेरा पॉजिटिव नंबर होता है, 0 से जो मेरा लेस नंबर होता है वो मेरा नेगेटिव नंबर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इंटीजर्स का कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और इंटीजर्स को हम लोग कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। इंटीजर का भी कुछ रिमार्क्स है। पहला, 0 इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 जो हमारा इंटीजर है, ठीक है, वो ना ही नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, ठीक है। ना ही ये प्लस साइन के साथ ओपन होता है, मतलब प्लस साइन के साथ रहता है, और ना ही माइनस साइन के साथ रहता है, ठीक है। 0 का कोई साइन नहीं है। और दूसरा है, देयर आर इन्फिनाइटली मेनी इंटीजर्स, हमारे पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं। जैसे कि हम लोग पिछले स्लाइड्स में देखें कि इंटीजर्स में हमारा नेचुरल नंबर भी आ रहा है, यहाँ से नेचुरल नंबर्स आ रहा है 1 से, 1 2 3 4, ठीक है। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर कहलाते हैं, ठीक है। और ऑल होल नंबर इज एन इंटीजर, और जितने भी होल नंबर्स हैं वो भी हमारा इंटीजर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। इंटीजर्स को हम लोग नंबर लाइन में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं नंबर लाइन। अ नंबर लाइन इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। जो हमारा नंबर लाइन होता है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर्स, मतलब डायग्राम के फॉर्म में हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन उसी को कहते हैं, ठीक है। ऑन अ ग्रेजुएटेड स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में हम लोग नंबर्स को विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे इंटीजर्स को देख रहे हैं, तो एक नंबर लाइन लेंगे, उसके बीच में एकदम मिडिल में हम लोग 0 को देते हैं, मतलब 0 इंडिकेट करते हैं, और 0 के ग्रेटर दैन 0, जो 0 के इस साइड में हम लोग 1 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को डिनोट करते हैं, और 0 के इस साइड में हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स को डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी मेरा दिया हुआ है 0 इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ठीक है। 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ठीक। नोट पॉइंट कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ईच एंड एवरी इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सम पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन। जितने भी ईच एंड एवरी इंटीजर हम लोग का नंबर लाइन में एक स्पेसिफिक पॉइंट्स पे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो था वो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस होगा, मतलब सेम होगा। जैसे 0 और 1 के बीच में जितना डिस्टेंस था उतना ही 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस होगा, उतना ही 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस होगा। उसी तरीके से हम लोग नेगेटिव तरफ भी देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ का जितना डिस्टेंस है वो, और यहाँ से यहाँ तक का जितना डिस्टेंस है, सारा डिस्टेंस यूनिफॉर्म रहता है, मतलब इक्वल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं रैशनल नंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स हम लोग किसको बोलते हैं? द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0 आर नोन एज रैशनल नंबर्स। वैसा नंबर जो p बाई q के फॉर्म में हो, कुछ इस तरीके से हो, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में, p बाई q के फॉर्म में, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स
और मेरा जो p है और q है यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो मेरा इंटीजर्स होना चाहिए एंड q नॉट इक्वल्स टू 0 और जो मेरा डिनोमिनेटर है वो मेरा 0 नहीं होना चाहिए। सपोज कर लीजिए अगर आप लोग का डिनोमिनेटर 0 हो गया, ठीक है, सपोज कीजिए कि आप लोगों का अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया, कोई आप लोग इंटीजर रैशनल नंबर्स लिखें, अगर उसका हम लोग डिनोमिनेटर को 0 कर दें, जिस भी केस में अगर डिनोमिनेटर 0 होता है उस नंबर्स को हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो ये नंबर तो डिफाइंड नहीं ना होगा, इसीलिए इस नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर्स नहीं बोलेंगे। रैशनल नंबर हम लोग किस नंबर को बोलेंगे? वैसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और p और q मेरा इंटीजर हो और q मेरा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि q नॉट इक्वल्स टू 0 आर नोन एज रैशनल नंबर्स। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ अ रैशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई q। जैसे कि इंटीजर हम लोग का रिप्रेजेंट हो रहा था कैपिटल Z से, वैसे ही रैशनल नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से। ओके, देखिए ये जो मेरा पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है ना, ये जो मेरा पूरा डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स का, बस उसी को हम लोग एक क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग थोड़ा सा कंप्रेस करके लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, p बाई क्यू, कोई भी एक नंबर है वो किस फॉर्म में है? p बाई क्यू के फॉर्म में है। ये जो दो डॉट है इस तरीके से, उसको हम लोग बोलते हैं सच दैट, मैथ्स में इसको हम लोग सच दैट बोलते हैं। ठीक है, p एंड q मेरा कोई नंबर है इस फॉर्म में है, सच दैट इस तरीके से है p एंड q आर इंटीजर्स। वहाँ पे मेरा वो जो नंबर दिया हुआ है उसमें p और q क्या है? इंटीजर्स है एंड q नॉट इक्वल्स टू 0, और जो q है वो मेरा 0 के बराबर नहीं है। वैसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे, सॉरी रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, रैशनल नंबर्स का भी कुछ रिमार्क्स हैं, चलिए देख लेते हैं उसको भी। सबसे पहला, देयर आर इन्फिनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स, हमारे पास इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जीरो इज अ रैशनल नंबर, जीरो एक रैशनल नंबर, जीरो को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? सिंस वी कैन राइट जीरो इज इक्वल्स टू 0/1, हम लोग जीरो को इस तरीके से लिख सकते हैं ना, किसी का डिनोमिनेटर अगर कुछ नहीं है तो उसका 1 है। ठीक है, तो ये 0 के बराबर होगा, तो इसका मतलब जीरो को भी तो हम लिख सक रहे हैं p बाई क्यू के फॉर्म में। मेरा p और q इंटीजर है और q नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब 0 भी मेरा रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्वेश्चन मतलब पॉइंट नंबर 3 है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर है वो हमारे रैशनल नंबर्स हैं। कैसे हैं उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि एक नेचुरल नंबर्स मेरा 5 है, क्या 5 रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। कैसे? क्योंकि 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए, सॉरी p बाई क्यू के फॉर्म में हम इसको लिख दिए। अब और p और q मेरा दोनों इंटीजर है, क्योंकि 5 भी इंटीजर है 1 भी इंटीजर है, और जो मेरा q है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर्स को भी हम रैशनल नंबर्स बोल सकते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर्स, एवरी इंटीजर रैशनल नंबर्स होता है। जैसे कि कोई इंटीजर अगर हम ले लेते हैं -5, ओके, तो इसको भी हम इसको भी हम रैशनल नंबर्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसको भी हम लिख सकते हैं ना 5/1 के फॉर्मेट में, इसको भी हम लिख दिए p बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, और p और q मेरा दोनों इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर ही ना हम यहाँ पे लेके चल रहा है, इंटीजर है 5 -5 1 दोनों इंटीजर है, और जो मेरा q है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो इसका मतलब इंटीजर को भी हम रैशनल नंबर बोलते हैं, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर्स। ओके, तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं? हेंस रैशनल नंबर्स इंक्लूड्स, रैशनल नंबर क्या क्या इंक्लूड करता है? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। रैशनल नंबर्स क्या क्या इंक्लूड करता है? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, तीनों नंबर्स को रैशनल नंबर इंक्लूड करता है। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हम लोग किसको बोलेंगे? रैशनल नंबर तो हम लोग पढ़ लिए, अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हम लोग किसको बोलेंगे? टू रैशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट
दो रैशनल नंबर्स कब इक्विवेलेंट कहलाएगा? इफ देयर स्टैंडर्ड फॉर्म्स, दोनों का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है यानी कि लोएस्ट फॉर्म्स आर सेम, दोनों का जो लोएस्ट फॉर्म है वो सेम रहेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, जैसे कि एक नंबर है 1/2, एक नंबर है मेरा 2/4। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स है? बिल्कुल है, ये दोनों इक्वल है। कैसे? अगर हम दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो मेरा क्या आएगा? 1/2 ही तो आएगा ना। तो इस तरीके का नंबर को हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोल सकते हैं। 1/2 को 1/2 और 3/6 भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है? 1/2। ठीक है, तो ये दोनों नंबर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हुआ। बेसिकली हम लोग बहुत सारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर्स ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बाय मल्टीप्लाइंग इंटीजर्स, इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं क्योंकि रैशनल नंबर्स हम लोग बेसिकली इंटीजर्स ही को पढ़ते हैं, कि बाय मल्टीप्लाइंग अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ इंटीजर्स इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम इसमें 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी 5 ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आएगा? 5/10। इसके बाद का अगर हमको इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखना है तो 1/2 में हम 6 भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 6 भी मेरा एक इंटीजर है, तो ये आ जाएगा मेरा 6/12। सब मेरा किसके बराबर है? 5/10 मेरा 1 के बराबर है। अगर हम दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 1/2 ही आएगा। ये भी 1/2 ही के इक्वल है, क्योंकि अगर हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 1/2 के ही इक्वल आएगा। तो इस तरीके का नंबर हमको जहाँ भी दिखेगा उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं? अ रैशनल नंबर्स p/q इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अ रैशनल नंबर्स p/q के फॉर्म में है, उसको हम कब सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलेंगे? इफ p एंड q आर इंटीजर्स, जब p और q इंटीजर रहेगा, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। जो दोनों मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है p और q, वो इंटीजर होना चाहिए और वो दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए सिवाय 1 का। 1 को छोड़ा करके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। डैट इज p एंड q आर को प्राइम। p और q मेरा कौन सा नंबर होना चाहिए? को प्राइम। को प्राइम मेरा यही कहता है कि बेसिकली को प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं? वैसा दो नंबर्स जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। और लास्ट में क्या दिया हुआ है? एंड q नॉट इक्वल्स टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके का नंबर्स कौन सा हो सकता है? जैसे अगर कोई नंबर्स है मेरा, मान लेते हैं एक नंबर है 5/10, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स में है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 कॉमन फैक्टर 1 को छोड़ा करके ये दोनों जो इंटीजर है मेरा 5 और 10, ये दोनों का एक और कॉमन फैक्टर है जो कि है मेरा 5। तो इसको हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना होगा। कैसे चेंज करेंगे? डिवाइडेड बाई 5 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मेरा क्या आएगा? 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1, और 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो मतलब 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2, यानी 1/2 मेरा हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। देखिए 1 और 2 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1, और जो मेरा q है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो इसका मतलब इस नंबर्स को हम बोल सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। वैसा नंबर को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर बोलेंगे जो नंबर मेरा p/q के फॉर्म में हो और p और q इंटीजर हो और दोनों p और q का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। ठीक है, वैसे नंबर्स को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स बोलेंगे। ओके, अब एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं तो हम लोग को ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। राइट 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 4/7। एक मेरा नंबर दिया हुआ है, रैशनल नंबर्स दिया हुआ है 4/7। क्या है? 4/7। इसके इक्विवेलेंट में हम लोग को 4 रैशनल नंबर्स लिखना है। इसके इक्विवेलेंट में तो सबसे पहले इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? सेम इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। सबसे पहले 1 करेंगे तो वही नंबर आएगा, नंबर इटसेल्फ। ठीक है, 4/7 आएगा। उसके बाद हम लोग इसमें 4/7 को इंटीजर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? 4 2 जा 8 और ये 7 2 जा 14। ठीक है, उसके बाद
4/7 को हम लोग इंटीजर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 जा 12 एंड 7 3 जा 21। ओके, उसके बाद हम लोग 4/7 को इंटीजर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 4 4 जा 16 और 7 4 जा 28। और एक और नंबर 4/7 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीजर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 5 जा 20 और 7 5 जा 35। तो 4/7 के इक्विवेलेंट मेरा 4 कौन सा नंबर है, 4 रैशनल नंबर कौन सा है जो 4/7 के इक्विवेलेंट है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, यानी 8/14 इज इक्वल्स टू 12/21 इज इक्वल्स टू 16/28 इज इक्वल्स टू 20/35 आर द 4 rational numbers equivalent to 4/7। ये जितने भी नंबर्स हैं वो 4/7 के इक्विवेलेंट हैं। अगर हम ये दोनों को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो मेरा यही चीज़ आएगा 4/7। इसको अगर 3 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो मेरा भी फिर से आएगा 4/7। उसी तरीके से 4 से डिवाइड करेंगे तो 4/7 आएगा। इस नंबर्स को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 4/7 आएगा। बेसिकली मेरा कौन सा नंबर ही आएगा, सब 4/7। तो सारा नंबर्स तो इक्वल ही ना होगा, इसीलिए हम लोग बोलेंगे इसको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर्स ऑन अ रियल लाइन। रियल लाइन में हम लोग नंबर्स, रैशनल नंबर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली बीच में हम लोग जैसा कि जानते हैं 0 होता है। रैशनल नंबर्स कर रहे हैं तो नंबर्स मेरा p/q के ही फॉर्म में होगा, ठीक ना। तो 0 के बाद 1/2 एक रैशनल नंबर हम ले सकते हैं, 2/2 भी एक रैशनल नंबर ले सकते हैं, 3/3 भी रैशनल नंबर ले सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। उसी तरीके से 0 के इस साइड में -1/2 ले सकते हैं, -2/2 ले सकते हैं, -3/2 ले सकते हैं एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक। ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ओके, तो इस तरीके से हम लोग रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर रियल लाइन में। ओके, नंबर लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं तो हम लोग को ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। रिप्रेजेंट 3/2 ऑन रियल लाइन। 3/2 को रिप्रेजेंट करना है कहाँ पे, रियल लाइन में, मतलब नंबर लाइन में। बेसिकली 3/2 से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो मेरा 2 है वो 3 को कितना भाग में बांट रहा है, 2 इक्वल भाग में बांट रहा है। 2 3 को 2 पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है। तो ये मेरा है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर से। तो अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं तो 0 के साइड पॉजिटिव रहेगा, तो 0 यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा। हम यहाँ पे 3/2 ले रहे हैं, इसलिए हम 3 ले रहे हैं, ठीक है। तो 3 का हम कितना भाग कर रहे हैं, 2 भाग कर रहे हैं। 3 का हम 2 भाग कर रहे हैं। तो उसी तरीके से हम लोग नंबर लाइन में भी 3 का कितना भाग करेंगे, 2 भाग करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा पॉइंट आया वो है मेरा 3/2, क्योंकि यही पॉइंट मेरा जो 0 से लेके 3 तक का जो डिस्टेंस है उसको 2 भाग में बांट रहा है, ठीक है। ये जो पॉइंट Q है वो 3/2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और इसका एक मेथड 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 होल 1/2, ये लिख सकते हैं इसको 1 होल 1/2, ठीक है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं जो ये 1 है 1 होल 1/2 है, वो मेरा 1 से कुछ बड़ा है, 1 से मेरा थोड़ा बड़ा है, कुछ ही डेसिमल प्लेस तक बड़ा होगा, लेकिन 1 से ये नंबर बड़ा है, ठीक है। हम अगर यहाँ पे 0 लेते हैं तो 0 के साइड पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हमको पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट करना। तो 0, यहाँ से 1 और यहाँ से 2। ओके,
ये 1 है और ये मेरा 2 है, ठीक है। तो ये जो नंबर है 1/2 ये 1 से कुछ ही बड़ा होगा, ठीक है। तो जो 1 और 2 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कितना पार्ट्स में बांटते हैं, बेसिकली हम उसको 2 पार्ट्स में बांटते हैं, ठीक है। क्योंकि जितना मेरा डिनोमिनेटर में रहता है उतना पार्ट्स हम कर देते हैं उस डिस्टेंस का, जो डिस्टेंस हमको रिक्वायर्ड है अपना नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम 2 का पहले 2 भाग करेंगे, मतलब 1 से लेकर 2 के बीच का डिस्टेंस का हम 2 भाग करेंगे। तो 0 से 1 और 1 से 2, यानी ये 2 भाग हो गया ये डिस्टेंस का, 1 से लेकर 2 तक के डिस्टेंस का, एक ये पार्ट एक ये पार्ट, ठीक है। तो 1/2 1/2 यानी मेरा 2, मतलब ये जो 2 है वो मेरा रिप्रेजेंट हो गया, और ये 1, और ये 1 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ से जो 1, जो यहाँ से मेरा जो पहला नंबर आएगा वही ना 1 होगा, 0 1, यानी ये पॉइंट 1/2 को रिप्रेजेंट करेगा। ये नंबर का कितना भाग है, 2, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, 1, और कितना पार्ट हमको चलना है, 1। तो ये पॉइंट जो है स्टार्टिंग कितना पॉइंट चलना है, 1, यानी 0 से लेके 1। तो ये पॉइंट मेरा 1/2 को रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन में। तो ये 2 टेक्निक था हमको नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन में, ठीक है। रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन में, ये 2 मेथड है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं तो देखिए वही चीज़ आया कि ये जो नंबर है वो मेरा 3 को 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आपको जो आसान लगता है आप वो मेथड को अप्लाई करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है नेगेटिव नंबर्स में। नेगेटिव नंबर्स में हम लोग कैसे करेंगे, -11/4 है, ठीक है। -11/4, अगर 0 मेरा यहाँ पे है तो 0 के इस साइड मेरा कौन सा नंबर होगा, नेगेटिव नंबर्स। तो -11/4, तो 0 से हम यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे कुछ मेरा -11 होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा नंबर है -11। तो बेसिकली हम इस फ्रैक्शन से हम क्या समझ सकते हैं -11/4 से, कि ये जो 11 है उसका हम कितना पार्ट कर रहे हैं, 4 पार्ट। कितना पार्ट कर रहे हैं, 4 पार्ट। तो वही रूल, वही हम लोग थिंकिंग को यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि 0 से लेके 11 तक का जो मेरा डिस्टेंस है उसका हम लोग कितना पार्ट करेंगे, 4 पार्ट। कितना पार्ट करेंगे, 4 पार्ट। तो यहाँ पे मेरा होगा कुछ हाफ, ठीक है ना। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -11/2 × 2, मतलब -11 का पहले हम 2 पार्ट कर लिए, और वो जो आया, वो जो मेरा वैल्यू आया हम लोग उसका भी क्या कर देंगे, 2 पार्ट कर देंगे, मतलब उसका भी हम लोग 2 पार्ट कर देंगे। 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 × 2, तो -11 का पहले हम 2 भाग किए, पहले हम 2 भाग कर लिए, एक यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, और फिर हम लोग वो जो हाफ पार्ट था उसका भी हम लोग हाफ कर दिए, क्योंकि मेरे पास एक और 2 मौजूद था, ठीक है। तो ये जो मेरा पॉइंट है वो मेरा रिप्रेजेंट कर रहा -11/4 को, ओके। अब हम लोग -11/4 को हम क्या लिख सकते हैं, -2/3/2, ठीक है। 4 × 2 = 8, 8 9 10 11, ठीक है। तो माइनस में है, -2/3/4, ओके। मान लेते हैं मेरा 0 यहाँ पे, ये सेकंड मेथड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो है उसी सेम क्वेश्चन में, ठीक है। 0 मेरा यहाँ पे, 0 से इससे हम लोग क्या अंडरस्टैंडिंग, क्या हम लोग इससे समझ पा रहे हैं कि जो ये जो नंबर है वो मेरा -2 से थोड़ा बड़ा है, कुछ ही डेसिमल प्लेस बड़ा होगा लेकिन थोड़ा बड़ा है। तो ये नंबर कहाँ से किसके कौन कौन से नंबर्स के बीच में लाई करेगा, -2 और -3 के बीच में लाई करेगा। तो 0 से लेके -1, ठीक है, यहाँ से यहाँ -2 और -2 से -3। तो ये नंबर किसके किसके बीच में लाई करेगा, -2 और -3 के बीच में ये नंबर लाई करेगा। तो हम -2 और -3 के बीच का डिस्टेंस जो है उसका कितने पार्ट करेंगे, 4 पार्ट।
तो 1 2 3 एंड दिस इज 4। ठीक है, 4 पार्ट कर लिए। और अब हम कितने पॉइंट्स पे हम अपने नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे? थर्ड पॉइंट पे। तो 0 से लेके 1 2 एंड 3, ये जो मेरा पॉइंट है ये है मेरा -2 होल 3/4, -2 होल 3/4, ये जो पूरा 4 है, -2 हो गया, 4, 4 पार्ट हम लोग इसका कर लिए और तीसरा पार्ट में हम लोग का ये नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है वो -2 होल 3/4 यानी 11/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज अ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फाइंडिंग अ रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। दो गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स को फाइंड करना। सबसे पहला मेथड, ओके, सबसे पहला मेथड सॉल्व करने का क्या है? सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड वन रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स x एंड y सच दैट x इज लेस देन y। सपोज वी आर रिक्वायर्ड, सपोज हमको क्या ज़रूरत है? फाइंड वन रैशनल नंबर्स, एक रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है, सिर्फ एक रैशनल नंबर फाइंड करना है किसी दो रैशनल नंबर्स x एंड y के बीच में, और सच दैट इस तरीके से है कि x जो है वो छोटा है किससे? y से। तो हम लोग क्या मेथड अप्लाई करेंगे? देन हाफ ऑफ x प्लस वाई के सम का अगर हम लोग हाफ कर देंगे तो वही रैशनल नंबर्स मेरा जो होगा वो x और y रैशनल नंबर्स के बीच में लाई कर रहा होगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के मेथड से समझते हैं, ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है, फाइंड अ रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 1/3 एंड y इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे क्लियरली है x जो है वो छोटा है किससे? y से। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2 आर। ठीक है, कौन सा रैशनल नंबर लाई करेगा? हाफ ऑफ 1/3 प्लस 1/2। क्या होगा इसको सॉल्व करने के बाद? 1/2 इंटू 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा मेरा 2 + 3। ओके, तो फाइनली क्या आया? 1/2 इंटू ये 3 3 2 5 और नीचे हो जाएगा मेरा 6। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ, डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर के साथ, तो ये हो जाएगा मेरा 5/6 2 जा 12। ओके, अब नेक्स्ट मेथड हम लोग सीखते हैं। मेथड नंबर 2 क्या कहता है? सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड n रैशनल नंबर्स, ओके, बिटवीन टू रैशनल नंबर्स x एंड y विथ लाइक डिनोमिनेटर्स। मान लीजिए हमको ज़रूरत है कोई n नंबर ऑफ रैशनल नंबर फाइंड करना। ठीक है, कोई नंबर मेरा दिया हुआ होगा, जैसे 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है, 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, किसी दो रैशनल नंबर्स जैसे कि x एंड y के बीच का हमको n रैशनल नंबर्स फाइंड करना है विथ लाइक डिनोमिनेटर्स। जो मेरा x और y रैशनल नंबर्स है वो दोनों का डिनोमिनेटर लाइक है, यानी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ओके, तो देन वी कन्वर्ट द गिवन रैशनल नंबर्स इनटू इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अ सुटेबल नंबर यूजुअली n+1। ये मेथड बेसिकली हमको क्या कहता है ना कि अगर कोई दो रैशनल नंबर है मेरे पास x और y, x एंड y दो रैशनल नंबर्स है और दोनों का मेरा डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, और हमको क्या फाइंड करना है? n नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। तो जो दोनों रैशनल नंबर्स है उसमें हम लोग एक सुटेबल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, वो नंबर क्या होगा? n+1, यानी सक्सेसर ऑफ n, यानी n में हम लोग 1 प्लस कर देंगे, जितना हमको रैशनल नंबर फाइंड करना है उसमें हम लोग 1 प्लस कर देंगे और वो दोनों रैशनल नंबर्स का में मल्टीप्लाई कर देंगे, वो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इसको भी एक एग्जांपल्स के मतलब मेथड से हम लोग समझते हैं तो हम लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है, हमको बोलता है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हम लोग को 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है, किसके किसके बीच में? 3 एंड 4 के बीच में। तो हम लोग
लेट कर लेते हैं, लेट x बराबर 3 एंड y बराबर 4, x 3 है y 4 है। ओके, ये भी क्लियरली हम लिख सकते हैं कि x शुड बी लेस देन y, x जो है वो y से छोटा है। ओके, अब नाउ हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है एंड n इज इक्वल्स टू 6, n जो है मेरा 6 है। तो नाउ n+1 मेरा क्या होगा, 6+1 जो कि है मेरा 7। ओके, 7 है। तो 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कौन सा रैशनल नंबर्स, 3 और 4 को, 3 और 4 में हम लोग 7 मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1, इसमें हम लोग पहले 7 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा 7 3 जो 21 और ये हो जाएगा मेरा 7, और नीचे ये क्या दिया हुआ है 4/1 और ये 7 और नीचे भी 7, तो क्या हो जाएगा 7 4 जो 28 और ये 7 1 जो 7, तो 21/7 और 28/7 के बीच का हमको 6 रैशनल नंबर्स लिखना है। ये दोनों के बीच में कितने 6 रैशनल नंबर जो लाई कर रहा है उसको हम लोग को लिखना है। तो देयरफॉर रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3 and 4 आर, कौन कौन से रैशनल नंबर लाई करेंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। यही जो 6 रैशनल नंबर्स है वो लाई करेगा किसके बीच में, 3 and 4 के बीच में। अगर हम लोग को अगर 9 रैशनल नंबर फाइंड करना रहता तो हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई करते और 9 रैशनल नंबर्स हम लोग ईजिली फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो ये था हमारा मेथड नंबर 2। अब आता है हमारा मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 हमारा क्या कहता है, सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड n रैशनल नंबर्स। इसमें भी हम लोग को n रैशनल नंबर्स फाइंड करना है किसी दो गिवन रैशनल नंबर्स जैसे कि x एंड y, स्पेशली दोज विथ अनलाइक डिनोमिनेटर्स। ये मेथड हम लोग कब लगाते हैं, जब दोनों का डिनोमिनेटर अलग हो, दोनों का डिनोमिनेटर अलग हो, सच दैट x शुड बी लेस देन y, x जो है मेरा वो छोटा है किससे, y से। तो हम लोग को सबसे पहले d फाइंड करना है। ओके, d फाइंड करने का मेरा फॉर्मूला है y माइनस एक्स। जो मेरा रैशनल नंबर y है उसमें हम लोग रैशनल नंबर x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसको डिवाइड करेंगे किससे, n+1 से। ठीक है, जितना हमको रैशनल नंबर फाइंड करना है उसमें 1 प्लस करके उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देन n रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन x एंड y, जो मेरा n रैशनल नंबर्स होगा वो जो x और y के बीच में लाई करेगा वो क्या होगा, सबसे पहले x प्लस डी, दूसरा हो जाएगा x प्लस डी, x प्लस 2d, तीसरा हो जाएगा x प्लस 3d, और वो कहाँ तक जाएगा, x प्लस एन डी तक। ओके, x प्लस एन डी तक। इसको भी हम लोग एक क्वेश्चन के मेथड से समझते हैं। ओके, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड 3/4। ओके, हमको 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है किसके किसके बीच में, -2/3 एंड 3/4 के बीच में। सबसे पहले हम लोग करते हैं लेट x इज इक्वल्स टू -2/3 एंड y इज इक्वल्स टू 3/4 एंड जो मेरा n दिया हुआ है, n बराबर कितना दिया हुआ है, 6। तो यहाँ पे मेरा दिया हुआ है क्लियरली x जो है वो मेरा छोटा है किससे, y से, x शुड बी लेस देन y। देन हमको क्या निकालना है, सबसे पहले d का क्या फॉर्मूला था, y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n+1। मेरा y क्या है, 3/7 है, उसमें हमको क्या माइनस करना है, -2/3, और नीचे किससे डिवाइड करना है, n+1 यानी 6+1। तो ये मेरा क्या होगा, सॉल्व करके क्या आएगा, 3/7 और प्लस में 2/3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और नीचे क्या आएगा मेरा 6+1 जो कि मेरा 7। ये सॉल्व होकर के मेरा क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे 4 है मेरा, सॉरी यहाँ पे मेरा 4 है। ओके,
तो 4 3 जा मेरा हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा मेरा 3 3 जा 9 प्लस 2 4 जा 8। ओके, और नीचे है मेरा 7। तो इसको सॉल्व करने से मेरा क्या आएगा, 9 और 8 17/12 और ये 7 ऊपर चला जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है 1/7। ओके, तो ये क्या आ गया मेरा 17/12 7 जा 84। ये मेरा आ गया डी 17/84। तो जो मेरा रैशनल नंबर 6 रैशनल नंबर्स ये दोनों के बीच में लाई करेगा वो मेरा कौन सा होगा, देख लेते हैं। सबसे पहला होगा मेरा x प्लस डी। ओके, दूसरा होगा x प्लस 2d, तीसरा होगा मेरा x प्लस 3d, चौथा होगा मेरा x प्लस 4d एंड पांचवा होगा मेरा x प्लस 5d। सॉरी, हमको 6d तक फाइंड करना था तो यहाँ पे एंड नहीं लगाएंगे, एंड मेरा यहाँ लगेगा एंड x प्लस 6d। बस हम लोग को d का वैल्यू पुट करना है और x का वैल्यू पुट करना है, दोनों को सॉल्व कर देना है। मेरा 6 रैशनल नंबर्स जो कि -2 और 3 के -2/3 और 3/4 के बीच का 6 रैशनल नंबर्स मेरा आ जाएगा। ओके, चलिए तो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू हम यहाँ पे। x मेरा क्या दिया हुआ है, -2/3 और प्लस d क्या है 17/84। ओके, कॉमा में फिर होगा यहाँ पे -2/3 और अगर 17/84 को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 17 2 जा 34, 34/84। ओके, और तीसरा मेरा आएगा फिर -2/3 प्लस 17 3 जा 51, 1/84। ओके, उसके बाद x प्लस 4d हमको निकालना है तो -2/3 और प्लस उसमें क्या करेंगे प्लस 4d, तो यानी मेरा 17 4 जा 68 होता है। ठीक है, 68 होता है, 68/84। ओके, एंड -2/3 प्लस 17 5 जो मेरा कितना होता है 85 होता है, 85/84। ओके, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, मेरा आंसर आ जाएगा। तो पहला का क्या होगा 84 होगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को अगर हम 84 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 28 आएगा, तो 28 × 2 48, तो 48 -48 और प्लस 17 मेरा किसके बराबर होता है, -39 के बराबर। ओके, -39 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, आप लोग को पता चल जाएगा किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे वही सेम चीज़ एलसीएम लेंगे जो कि है मेरा 84। ओके, और फिर से यहाँ पे 28 ही मल्टीप्लाई में जाएगा। ओके, 28 ही मेरा यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर तो मेरा 2 ही है ना और डिनोमिनेटर भी मेरा 3 ही है, मतलब हर जगह यही सेम ही चीज़ रिपीट हो रहा है ना, और एलसीएम भी 3 और 84 ही का हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी हो जाएगा मेरा -56 और प्लस 34 हम लोग करेंगे तो मेरा आएगा -22। ओके, फिर से हम लोग यहाँ पे लेंगे तो 28 फिर से यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो -2 × 28 -56 और प्लस 51 होता है मेरा -5/84। फिर से यहाँ पे 28 मल्टीप्लाई में जाएगा तो -56 और प्लस 68 होता है मेरा 12 के बराबर, तो 12/84। और जो आखिरी है एंड 28 से फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 56 और -56 और प्लस 85 मेरा 29 के बराबर होता है, 29/84 के बराबर। तो ये जो मेरा है 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन किसके -2/3 और 3/4 के बीच का है। ओके, आप लोग को जितना भी दिया जाएगा आप लोग निकाल सकते हैं। इसी के आगे हम लोग कर देते हैं x प्लस 60, x प्लस 7d, x प्लस 8d, जितना भी दे। अगर आप लोग को 20 रैशनल नंबर फाइंड करना है तो x प्लस 20d तक हम लोग लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं, इतना हम लोग अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं कि अब हम लोग अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 कर सकते हैं। चलिए उसको भी शुरू करते हैं, एक्सरसाइज बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इज 0 रैशनल नंबर, क्या
ज़ीरो हमारा रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स? तो हमारा आंसर क्या होगा? यस, यस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। ज़ीरो क्या है? रैशनल नंबर से। ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर्स। इट कैन बी रिटन एज, पूरा लिखेंगे हम लोग, इट कैन बी, क्योंकि हम लोग को रीज़न भी पूछा है। इट कैन बी रिटन एज, ज़ीरो बाई वन इज इक्वल्स टू, सॉरी वन है ना, ज़ीरो बाई वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो बाई टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो बाई थ्री इज इक्वल्स टू, इट इज़, ये सारा किसके बराबर होगा? ज़ीरो के बराबर होगा। वेयर डिनोमिनेटर q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, और जो मेरा डिनोमिनेटर जो q है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है। ओके, तो इसीलिए हम लोग ज़ीरो को रैशनल नंबर्स बोल सकते हैं। बस उसी को हम लोग को लिखना था, क्या हम लोग बोल सकते हैं, तो हम लोग लिखे यस। और कैन यू रिटर्न, क्या हम उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो उसको भी लिख सकते हैं ज़ीरो बाई वन, ज़ीरो बाई टू, ज़ीरो बाई थ्री। ओके, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, वो सारा ज़ीरो के बराबर होगा, और जो मेरा q है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, फाइंड सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमको सिक्स रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहला प्रोसीजर है हम लोग का, लेट x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 4। x मेरा 3 है और y 4 है, और ऑल्सो n इज इक्वल्स टू 6। नाउ सबसे पहले क्या हम फाइंड करेंगे, n प्लस वन, तो मेरा हो जाएगा 6 प्लस वन, जो कि होता है मेरा 7 के बराबर में। ओके, अब नाउ देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो दोनों नंबर है उसमें हम एक स्पेसिफिक अमाउंट क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई करेंगे। n प्लस वन मल्टीप्लाई करते हैं तो जो कि है मेरा 7। तो सबसे पहले 3 बाई वन इंटू सेवन इंटू सेवन, तो क्या होगा ये मेरा 7 3 जो 21 बाई 7। ओके, यहाँ पे होगा मेरा 4 बाई वन इंटू सेवन इंटू सेवन। ओके, 7 4 जो 28 डिवाइडेड बाई 7। तो सिक्स रैशनल नंबर इसके बीच का क्या होगा, 22 बाई 7, 23 बाई 7, 24 बाई 7, 25 बाई 7, 26 बाई 7 एंड 28 बाई 7। ये था मेरा सेकंड क्वेश्चन। ओके, अब आता है मेरा थर्ड क्वेश्चन, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 बाई 5 एंड 4 बाई 5। सबसे पहले हम लोग करेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 3 बाई 5 एंड y इज इक्वल्स टू 4 बाई 5। देखिए दोनों का मेरा डेनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग वही अब रूल अप्लाई कर सकते हैं, n प्लस वन को मल्टीप्लाई करने वाला रूल। ओके, तो नाउ n प्लस वन इज इक्वल्स टू क्या होगा, 5 प्लस वन इज इक्वल्स टू 6। देन हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा 3 बाई 5 है उसमें हम लोग 6 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो क्या आएगा 3 6 जा 18 और 5 6 जा 30। ओके, और 4 बाई 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 6 और नीचे भी 6, तो हो जाएगा 4 6 जा 24 अपॉन में 30। तो हम रैशनल नंबर लिख सकते हैं 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन किसके किसके बीच में, 3 बाई 5 एंड 4 बाई 5। और कौन कौन सा होगा, 19 बाई 30, ओके, 20 बाई 30, 21 बाई 30, 22 बाई 30, 24 बाई 30, 1 2 3 4 5, 5 नेशनल नंबर्स हो गया, यही तक होगा। ओके, सॉरी 24 नहीं होगा, 23 होगा, 20 एंड 23 बाई 30।
क्योंकि हमको 24/30 और 18/30 के बीच में लेना था। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स। हम लोग को ट्रू फॉल्स करना है और उसका रीज़न भी देना है। गिव रीज़न फॉर सपोर्ट योर आंसर। इस पर हम लोग अगर ट्रू लिखते हैं तो उसका रीज़न देना होगा, फॉल्स लिखते हैं तो उसका क्या रीज़न है जो हम लोग इस पर फॉल्स लिख रहे हैं, क्या रीज़न है जो हम लोग ट्रू लिख रहे हैं, वो हम लोग को बताना है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर है? हम लोग रिमार्क्स में पढ़े थे होल नंबर्स के रिमार्क्स में, तो ये होगा मेरा ट्रू। क्यों हुआ ट्रू? पहला में होगा मेरा ट्रू। क्यों हुआ ट्रू? इसका हम लोग रीज़न लिखेंगे, सिंस नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to infinity, सॉरी 1 to infinity हुआ यहाँ पे। रैशनल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to infinity, बट एंड, सॉरी यहाँ पे एंड होगा, एंड होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to infinity। जो मेरा नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनिटी तक जाता है और होल नंबर 0 to इन्फिनिटी तक जाता है, तो 1 तो नेचुरल नंबर्स तो होल नंबर में इंक्लूडेड हो गया, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू हुआ। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या सारा इंटीजर होल नंबर होगा? इसका स्टेटमेंट मेरा फॉल्स होगा। ठीक है, क्यों फॉल्स होगा? सेकंड का हम फॉल्स क्यों लिखें, उसका हम लोग को रीज़न देना होगा। लिख सकते हैं हम लोग, सिंस नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, और नॉट होल नंबर। नेगेटिव इंटीजर मेरा होल नंबर नहीं होता है। अब थर्ड नंबर में देखते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सारा रैशनल नंबर होल नंबर होता है? ये भी मेरा फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा देख लेते हैं। फॉल्स मेरा ये क्यों होगा, लिखेंगे सिंस रैशनल नंबर लाइक -1/2 आर नॉट होल नंबर्स। -1/2 जैसा रैशनल नंबर्स मेरा होल नंबर नहीं होता है, इसीलिए हम लोग एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर नहीं बोल सकते हैं, सारे रैशनल नंबर्स को होल नंबर नहीं बोल सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1, और यहाँ ही मेरा फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का पहला लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइस, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।